ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है 16 श्रृंगार? सनातन हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। लड़की जब अपने बाप के घर से विदा होती है तो वह 16 श्रृंगार के साथ जाती है और उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। 16 श्रृंगार हर स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर सुहागिन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? तो चलिए हम एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथों के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि धातुओं का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध धन रक्षा से माना गया है। वहीं पैरों की चांदी की पायल शुभता और संपन्नता का प्रतीक होता है। बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल आवश्यक माना जाता है। सुहागिन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण माना गया है। नथ पहनने से घर में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता अनुसार झुमका से एक पर्याय है, ससुराल की बुरी बातों को न सुनकर हमेशा अच्छी बातें सुने और सदैव सही मार्ग पर चले। मांग के बीचों बीच टीका एक आभूषण नहीं होता, बल्कि एक राय और शादीशुदा जीवन को सही और सीधे तरीके से चलाने की नसीहत होती है। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये शुभता और सुहाग की निशानी मानी जाती है। सनातन धर्म में स्नान आदि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों को संवारने का भी प्रचलन बहुत पहले से है। धार्मिक मान्यता अनुसार बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुगंध महकती रहती है। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्री के पैरों में बिछिया बहुत अनिवार्य है। सुहाग के सामान में बिछिया भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मान्यता है कि चूड़ियों की खनक से नकारात्मकता दूर होती है। चूड़ियाँ सुहागन स्त्री की सुंदरता को भी बढ़ा देती हैं। हिंदू धर्म में शादी के समय मेहंदी एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी के रंग की गहराई प्रेम की गहराई का प्रतीक होता है। मंगलसूत्र विवाह के समय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगलसूत्र वर वधू के गले में पहनाता है। कहते हैं गले में पहना मंगलसूत्र जब शरीर को स्पर्श करता है तो इससे कई फायदे मिलते हैं और यह सुहाग का भी प्रतीक माना जाता है। काजल आँखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काजल को लगाया जाता है। आँखों में काजल लगाने से सुहागिन स्त्री की सुंदरता में चार चांद लग जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काजल बुरी नज़र से भी रक्षा करता है। बिंदी सुहागिन स्त्री के माथे की बिंदी न केवल मुख की आभा को और बढ़ाता है, बल्कि दिमाग को शांत रखने का भी काम करता है। वही परिवार में सुख समृद्धि भी लाती है। बिंदी स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। सिंदूर विवाह में सिंदूर दान की रस्म बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे दूल्हे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मांग में भरा जाता है। सिंदूर विवाहित होने की पहचान कराता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। और 16 श्रृंगार का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। अब हम एक एक करके 16 श्रृंगार को एक एक करके लिस्ट कर देते हैं। तो पहला है हमारा 16 श्रृंगार में स्नान। 16 श्रृंगार का जो प्रथम चरण है उसमें आता है अपने बालों में अच्छे से तेल लगाकर उनको अच्छे से धोएं उसके बाद और स्नान करें। दूसरा है बिंदी, तीसरा है सिंदूर,
फिर चौथा है काजल, पांचवा है मांग टीका, छठा है नथ या नाक की फूल, सातवां है गजरा, आठवां है झुमका या फिर कान में कान के कुंडल वगैरह, नौवां हम मानते हैं मंगलसूत्र और 10वां है मेहंदी, 11वां हम कहेंगे हाथ फूल या अंगूठी, 12वां हम बोलेंगे चूड़ी को, ये चूड़ी सोने की भी हो सकती है या फिर शीशे की भी हो सकती है। एंड 13वां है बाजूबंद, बाजूबंद हम हाथ में पहनते हैं। 14वां है 14 नंबर का है कमरबंद या तगड़ी, कमरबंद अगर चांदी का हो तो उसका बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक महत्व बताया गया है। 15वां हम बोलेंगे बिछिया, जो हम पैरों की उंगलियों में पहनते हैं। बिछिया के साथ साथ महावर भी, जो हमारा जिसको हम आलता भी कहते हैं, वो भी 16 श्रृंगार का ही पार्ट माना जाता है। और 16 हम पायल या पाजेब, पायल या पाजेब अगर चांदी की हो तो अति उत्तम माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में नवविवाहित या सुहागिन महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार का बड़ा महत्व है। महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार इन 16 श्रृंगार से महिलाओं का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, बल्कि इन श्रृंगार से महिलाओं के भाग्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए नई नवेली दुल्हन और सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। सुहागिन के लिए ये श्रृंगार बहुत शुभ होते हैं। साथ ही साथ सुहागिन महिलाओं के पति के लिए भी ये श्रृंगार सौभाग्य लेकर आते हैं। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाले आभूषणों को महिलाएं अपने शरीर के विभिन्न अंगों में धारण करती हैं। ये श्रृंगार महिलाओं के सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न दोषों को भी दूर करते हैं। विभिन्न आभूषणों को धारण करने से महिलाओं के पति की आयु में वृद्धि होती है, साथ ही महिलाओं के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ये महिलाओं के सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है और उनके जीवन में संपन्नता लेकर आता है। 16 श्रृंगार हमारे सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। पर आजकल जैसा हम सब जानते हैं कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम 16 श्रृंगार अपने डेली लाइफ में करें और ऑफिस जाएं या अपने दफ्तर जाएं। तो जितना हो सके कम से कम, जैसे आप एक एक चूड़ी पहन लें, छोटा सा बिंदी लगा लें, थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। अगर बाहर जैसे कई जो हमारे जॉब्स ऐसे हैं, जैसे एयर हॉस्टेस हो गया, या फिर अगर आप होटल जॉब करते हैं तो वहाँ पे सिंदूर उसको नहीं दिखना, मतलब अलाउ नहीं करते हैं, तो आप अंदर की साइड अपने बालों में छुपा के लगा लें। पर जितना हो सके, आपसे जितना भी संभव हो, इन 16 श्रृंगार में से जितना भी हो आप इसको करिए और देखिएगा आपके विवाहित जीवन में सुखी संपन्नता चारों तरफ से भर जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलो, लक्ष्मी नारायण की जय।